मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 4 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। उस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा परिवार है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के यूनिक स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सोना बहुत चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की जय हिंद दोस्तों। अभी जो ऑडियो क्लिप आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे रैदर, वो इंडिया के दूसरे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जी की पहली आवाज़, पहली मैसेज जो उन्होंने स्पेस फ्लाइट से हमें भेजी है। स्पष्ट शब्दों में खुशी उनकी आवाज़ से झलक रही थी और उन्होंने अपने मैसेज में कहा कि व्हाट अ ग्रेट फ्लाइट, और आज 41 साल बाद हम वापस से स्पेस में, अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। 41 साल पहले यही कारनामा भारत के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने किया था, जब उस समय की प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, बहुत से सवाल मुझे आपसे पूछने हैं, लेकिन उनमें से कुछ सवालों को मैं आपसे पूछती हूँ। और सबसे पहले बात कि ऊपर से, इतनी दूर से हमारा इंडिया आपको कैसा लगता है? जवाब राकेश शर्मा का आया, मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज कुछ ऐसा ही क्षण है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और इंडियन एयरफोर्स के एक टेस्ट पायलट शुभांशु शर्मा भारत के दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं जो अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। आज हम उस न्यूज़ के बारे में, एक स्पेस फ्लाइट एक्सियम 4 मिशन, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया का उसमें क्या रोल है, इंडिया उससे क्या बेनिफिट देख रहा है, और एक्सियम 4 जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुका है, वो वहाँ पे किन गतिविधियों को अंजाम देने वाला है। आज इंडिया के लिए वाकई एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला 39 ईयर ओल्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जो अब नासा में हैं, सेकेंड इंडियन पर्सन बन गए हैं जो स्पेस में, और पहले जो आईएसएस में कदम रखने वाले हैं। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक मायने में इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट के रूप में या एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 2 साल बाद इंडिया का अपना स्पेस मिशन गगनयान, इंडिया का अपना स्पेस मिशन गगनयान भी स्पेस के लिए रवाना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिया गगनयान के थ्रू भेजना चाहता था, खुशकिस्मती से वो अभी ही कर पाया है, जिसके बारे में आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो 41 साल के बाद इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा इज इनटू द स्पेस एंड दिस इज मेकिंग बिग न्यूज़। जो मिशन नासा की तरफ से गया है, इट इज पार्टनर्ड विथ SpaceX एंड अदर स्पेस एजेंसीज, जिसमें हमारे इंडिया की इसरो भी शामिल है। क्या कुछ खास बातें हैं, क्या की टेकअवेज हैं उस मिशन के, उसको एक बार हम गौर से देखते हैं। तो ये एक्सियम 4 मिशन जो ऑपरेट हो रहा है यूएस स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस इन कोलैबोरेशन विथ नासा और SpaceX। SpaceX एक कंपनी है यूएस की जो जानी जाती है रॉकेट्स और स्पेस व्हीकल्स बनाने के लिए। दिस इज बीइंग कोलैबोरेटेड बाय ऑल ऑफ दिस। इस क्रू में जो एक्सियम 4 की क्रू है, जो इसमें पायलट्स स्पेस में जा रहे हैं, वो एक इंटरनेशनल क्रू है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और पोलैंड एंड हंगरी। इंडिया और यूएस के एस्ट्रोनॉट तो पहले भी स्पेस में जा चुके हैं, लेकिन ये एक रिमार्केबल डे पोलैंड और हंगरी जैसे देशों के लिए है, जहां से फर्स्ट टाइम स्पेस में एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं। इसके अलावा SpaceX का जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है वो यूज़ किया गया है इन एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने के लिए। इन एस्ट्रोनॉट्स का
टोटल स्टे 14 डेज का होने वाला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट और डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एट एक्सियम स्पेस पेगी विटसन इस क्रू को कमांड करने वाले हैं, इस पूरे मिशन को कमांड करने वाले हैं। और हमारे इंडिया के शुभांशु शुक्ला वो इस के पायलट हैं, इस मिशन एक्सियम 4 के पायलट हैं। आगे बढ़ते हुए और कुछ जानकारी जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है उस पर एक नज़र डालते हैं। ये इंटरनेशनल क्रू मिशन जिसके जो 4 मेंबर हैं, पेगी विटसन हु इज़ कमांडिंग द होल मिशन, शुभांशु शुक्ला द पायलट ऑफ द मिशन, एंड these are the crew members from Poland and Hungary. These are the first astronaut from Poland and Hungary जो स्पेस में गए हैं। एक्सियम 4 कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS गया है। क्या है वो वजह जिसके लिए एक्सियम 4 मिशन को नासा ने रवाना किया है? Some of the prominent experiments what Axiom 4 will do, the first one is among them is microgravity computing. Using physical and cognitive impact using computer screen in microgravity area, particularly how pointing task, gaze fixation and rapid eye movements are affected in space. इन गतिविधियों का पॉइंटिंग टास्क, गेज एक्टिविटीज, रैपिड आई मूवमेंट, इन सब का स्पेस में किस तरीके से परफॉर्मेंस होता है, कैसे इनको परफॉर्म किया जा सकता है, स्पेस का इन एक्टिविटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जिस दक्षता से, जिस एफिशिएंसी से हम धरती पे ये सारे काम कर पाते हैं, क्या स्पेस में कुछ अलग तरीके से करना होता है, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सियम 4 मिशन सेंड किया गया है। एक बहुत ही खास चीज़ जिसे वाटर बियर के नाम से भी जानते हैं, टार्डिग्रेड एक एनिमल है जिसके बिहेवियर को, टार्डिग्रेड्स जिसे हम वाटर बियर्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा प्रजाति है, एक ऐसा जंतु है जो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये वो प्रजाति है। माइक्रोस्कोपिक जंतु है, ये काफ़ी छोटा होता है, अराउंड 0.1 to 0.5 मिलीमीटर साइज का। इसकी खासियत ये है कि बहुत टफेस्ट ऑफ द सिचुएशंस में भी, जहाँ पे सामान्य लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती है, वैसे सिचुएशंस में भी माना जाता है कि ये सरवाइव कर लेगा। ये टार्डिग्रेड एनिमल इसरो ने भेजा है, जो हमारे गगनयान मिशन का प्लान था उसको हमने प्रीपोन करके आगे ही भेज लिया इसी मिशन के साथ। तो एक्सियम 4 के ऑब्जेक्टिव्स में से एक चीज़ ये भी स्टडी करना है कि टार्डिग्रेड जो वाटर बियर्स हैं, हालांकि ये नाम मिसनोमर है, उनका क्या सर्वाइवल ट्रेट दिखता है स्पेस में। वो हमारे यहाँ काफ़ी एरिड सिचुएशन में, काफ़ी टफ क्लाइमेट में सर्वाइव तो कर पाते हैं, बट क्या वो स्पेस में उनका क्या बिहेवियर रहेगा, इसको स्टडी करना एक इसका ऑब्जेक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम इट, क्रॉप के ऊपर कुछ स्टडीज कर सकती है एक्सियम 4 मिशन, बट जो दो चीज़ जो बहुत न्यूज़ बना रही है उसमें से एक्सियम 4 के ऑब्जेक्टिव में से एक तो है कि कैसे जो डायबिटिक अफेक्टेड ह्यूमंस है, जो डायबिटिक पीपल है, इंसुलिन पे डिपेंडेंट हैं, वो स्पेस में कैसे सरवाइव कर पाएंगे। अब तक ट्रेडिशनली जो डायबिटीज अफेक्टेड पीपल जो इंसुलिन पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो स्पेस की सफ़र नहीं कर पाते हैं। तो एक्सियम 4 के मैंडेट्स में एक मैंडेट ये भी शामिल है, इस चीज़ का पता लगाना, इस चीज़ के ऊपर शोध करना कि क्या डायबिटिक पर्सन स्पेस में सरवाइव कर पाएंगे अगर वो जाते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, उनके क्या ट्रेड्स वहाँ पे दिखेंगे, व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट्स। तो दीज आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्सियम 4 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स में है वो है साइनोबैक्टीरिया को स्टडी करना। साइनोबैक्टीरिया क्या है? इट इज अगेन ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की तरह ही, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फॉलो करके ऑक्सीजन जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ऑक्सीजन मिलता है और आज पृथ्वी पे जीवन है। साइनोबैक्टीरिया भी कुछ उसी तरह के काम कर सकता है।
तो एक्सियम 4 मिशन का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है टू स्टडी अबाउट द ग्रोथ रेट, सेलुलर रिस्पॉन्सेस एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, जैसे मैंने आपको बताया, इट कैन प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट। जिस तरह प्लांट अपनी, कहते हैं कि प्लांट के भोजन की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो सिमिलरली उसी प्रोसेस को रेप्लिकेट करके साइनोबैक्टीरिया भी काम करता है। और एक्सियम 4 मिशन के एक ऑब्जेक्टिव्स में ये भी शामिल है कि कैसे साइनोबैक्टीरिया अपना ग्रोथ रेट या अपने सेलुलर रिस्पॉन्सेस को स्पेस में कैसे दिखा पाता है। इंडिया और इसरो के लिए इस मिशन से क्या बेनिफिट एक्सट्रैक्ट हो सकता है, क्यों ये मिशन सिग्निफिकेंट है, अपार्ट फ्रॉम सेटिंग ए हिस्टोरिकल फीट, एक इतिहास बनाने के अलावा कि 41 साल लगभग 4 दशक बाद फिर से कोई भारतीय स्पेस में पहुंच चुका है। कुछ चीज़ें जो इंडिया और इंडियंस स्पेशली इसरो के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये अब हमारा नेक्स्ट मिशन जो हम इंडिया का इंडिजिनस है, इंडिया का अपना स्पेस क्राफ्ट जो जाने वाला है, दैट इज नेम्ड गगनयान, उसके लिए एक प्री फ्लाइट प्रिपरेशन आप कह सकते हैं, एक डेमो का काम करेगा, एक लर्निंग का काम करेगा। इट विल हेल्प इसरो टू एग्जीक्यूट इट्स ओन्ड मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन दैट इज गगनयान। लगभग 2 साल बाद ये हमारा स्पेस में जाने वाला गगनयान मिशन है। इस एक्सियम 4 पे कम से कम ऐसे 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इसरो ने डिज़ाइन किए हैं, इंक्लूडिंग मसल डिस्फंक्शन, माइक्रो ग्रेविटी, क्रॉप सीड ग्रोथ एंड टार्डिग्रेड वाटर बियर्स। इसके अलावा ये एक इसरो के लिए एडवांस अपॉर्चुनिटी भी देता है अपने एडवांस रिसर्च को कंटिन्यू करके इस लर्निंग से। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एक्सियम 4 के पायलट हमारे इंडियन ओरिजिन व्यक्ति हैं। दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड, और ये न्यूज़ मोर देन एनीथिंग इट गेव मी अ सेंस ऑफ प्राइड, गूज बम्स। और जो पहली चीज़ जो मुझे याद आई कि सारे जहाँ से अच्छा फिर से हो गया हमारा, राइट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ और डिस्कस करने वाला हूँ, आपके साथ साझा करने वाला हूँ, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की एग्ज़ाम डेट्स काफ़ी नियर है। और जो भी स्टूडेंट, चूँकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे 3 years मैंडेटरी क्राइटेरिया विच इज़ सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अफेक्टिंग दिस एग्ज़ाम, क्योंकि 20 मई से पहले ये नोटिफिकेशन आ चुका था। तो उन सारे ग्रेजुएट्स के लिए जो अब तक तैयारी करते हुए आ रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंस कैटेगरी के अंदर वो नहीं आ पाते हैं, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं, लास्ट माइल अपॉर्चुनिटी, ठीक ठाक सीटें हैं, उसके आपको प्रिपरेशन को मदद करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को मदद करने के लिए हम एक कंप्लीट क्रैश कोर्स जिसका पर्पस है रैपिड रिवीजन प्रोवाइड कराना आपको, हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव कर रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको डेली लॉ के लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस जो एक एलिमिनेटर फैक्टर होता है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में, लैंग्वेज हिंदी का पेपर, उसकी भी हम एक स्पेशल क्लासेस फ्रॉम 1 जुलाई लॉन्च करने वाले हैं फॉर दोज पर्सन्स जो हमारे यूट्यूब के लर्नर है और राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के इस क्रैश कोर्स को जो हमारा यूट्यूब पे लाइव हो रहा है। पहला सब्जेक्ट उसमें बीएनएस होने वाला है, उसके बाद बीएनएसएस, फिर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिलसिले में सारे मेजर और इंक्लूडिंग माइनर लॉज हम कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से हमारा रेगुलर लर्नर है, फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स हम 1 तारीख को कंप्लीटली फ्री हिंदी के बैचेस लॉन्च करेंगे। इसमें 10 दिन के अंदर 10 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हिंदी पे आपकी मास्टरी कराई जाएगी, सो दैट जो एक लैंग्वेज का बैरियर है इन दिस एग्जामिनेशन, स्पेशली राजस्थान, क्योंकि लॉ तो एवरेजिंग है, बट आपका जो बेंचमार्क सेट करता है, जो आपको कॉम्पिटिटर के ऊपर एज प्रोवाइड करता है, वो इस एग्जाम में लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो 1 जुलाई से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे सारे लर्नर जो अगले 5 दिन 6 दिन हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे, तो उसमें से फर्स्ट 20% के लिए कंप्लीटली फ्री हिंदी का बैच रहेगा। अदरवाइज ये लॉ के सारे क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव मोड में फ्री है 11 बजे से
आप क्लासेस के थ्रू लर्न कर सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब, और ये न्यूज़ अगर आपके पास पहुंची है, ये वीडियो आपके पास पहुंची है और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि दिस इज़ आवर एफर्ट, दिस इज़ आवर एंडेवर टू गिव यू कंप्लीट प्रिपरेशन इन द फास्टेस्ट मैनर पॉसिबल। इसके अलावा हम अपने चैनल पे MCQ सीरीज़ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की सब्जेक्ट वाइज, जिसमें अभी हमारे 3 सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहे हैं, CPC, BNS और BSA, CPC, BNSS और BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नागरिक सुरक्षा और सिविल प्रोसीजर कोड, इन तीनों के MCQ की सीरीज भी चल रही है। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट, दिस इज अ कॉल फॉर यू ऑल गाइज, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ये सारे क्रैश कोर्स वी आर नॉट चार्जिंग इट एनीथिंग, बिकॉज वी नो कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पर्सन्स जो आगे शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नहीं दे पाएंगे पेपर अभी के एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो अगर हम उनके लिए कुछ कर पाए, सो दिस इज आवर एफर्ट इन दैट रिगार्ड। सो डू शेयर दिस as far as you can to those persons who are pursuing Rajasthan Judicial Services 2025 and they are giving, and do subscribe to Your Lordship channel.